Hello dear children, welcome to English class. So children, today we are going to start with a new lesson, chapter 14, Sundari. S-U-N-D-A-R-I, Sundari. जैसा कि आप नाम से देख सकते हैं, सुंदरी. सुंदरी मतलब जो चीज़ बहुत सुंदर हो. Very beautiful and pretty things are called सुंदरी in हिंदी. सुंदर चीज़ों को हिंदी में हम सुंदरी कहकर भी बोल सकते हैं. हमारे लेसन में किसके बारे में ऐसा बोला गया है, कौन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और उसको सुंदरी कहकर बुलाया गया है, हम लेसन पढ़कर जानेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द लेसन. दिस इज़ द पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 80. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 80 में आपका लेसन का ये पेज है. सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. S-U-N-D-A-R-I, सुंदरी. रीड एंड एन्जॉय दिस स्टोरी. ऐसा कहा गया है, इस स्टोरी को पढ़िए और इसके मज़े लीजिए, एंजॉय करिए. यस, इन द पिक्चर वी कैन सी अ बॉय कलरिंग अ काइट. हम पिक्चर में देख सकते हैं छोटा सा लड़का है जो अपने पतंग में रंग भर रहा है. ओके, सो चलिए देखें. सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट. सुंदरी वॉज अ बिग रेड वाइट एंड ब्लू काइट. हमारे लेसन के अंदर सुंदरी एक रेड, वाइट एंड ब्लू कलर की पतंग है, एक बड़ी सी पतंग. आप देख सकते हैं ना पिक्चर में, यहाँ पे एक बड़ा सा पतंग है, उसके अंदर कैसे कलर्स हैं, रेड कलर है, वाइट कलर है एंड ब्लू कलर है. सो इन तीन रंगों वाली एक बड़ी सी पतंग है जिसका नाम सुंदरी है. When बॉबी मेड हर, शी स्माइल्ड एट हिम. सो जब बॉबी, हु इज बॉबी हियर? बॉबी इज अ लिटिल बॉय. हमारे लेसन के अंदर बॉबी कौन है? एक छोटा सा लड़का. आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, यहाँ पे बॉय है. जब बॉबी ने इस पतंग को बनाया और उसके अंदर अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे रंग भरे, तब यह सुंदरी उसको देखकर स्माइल करने लगी. सो हमारे स्टोरी के अंदर पतंग भी बातें करती है, पतंग भी अपनी खुशी को जाहिर कर रही है. जब बॉबी ने अच्छा सा पतंग बनाकर उसके अंदर प्यारे प्यारे रंग भरे और स्माइली जब ड्रॉ किया, तब सुंदरी खुश हो गई और वह बॉबी को देखकर स्माइल करने लगी. यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, ही सेड. सो बॉबी ने ऐसा कहा, तुम बहुत सुंदर हो, यू आर ब्यूटिफुल एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, और मैं तुम्हें सुंदरी कहकर बुलाऊंगा. ऐसा किसने कहा? बॉबी ने. यह छोटा सा लड़का है ना, इस लड़के ने काइट से कहा, यू आर ब्यूटिफुल, तुम बहुत सुंदर हो, एंड आई विल कॉल यू सुंदरी, और मैं तुमको सुंदरी कहकर बुलाऊंगा. ऐसा बॉबी ने काइट से कहा. वन डे बॉबी टूक सुंदरी टू द फेयर. सो अब बॉबी का ये प्यारा सा काइट तैयार हो गया है. सो एक दिन बॉबी उस सुंदरी को लेकर एक फेयर में गया, एक मेले में. FAIR, फेयर मतलब क्या है? मेला. आप भी कभी मेले में गए हैं ना? वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे राइड्स होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं जिनमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बेची जाती हैं. ओके, सो वन डे बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर. सो एक दिन बॉबी सुंदरी को लेकर एक फेयर में पहुँचा. द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग. सो उस फेयर में जब बॉबी पहुँचा, वहाँ पे एक बैंड म्यूजिक बजा रही थी. व्हाट डू यू मीन बाय बैंड? BAND. बैंड का मतलब क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस. बहुत सारे अलग अलग लोग जो अलग अलग म्यूजिक बजाते हैं. कोई ढोलक बजाता है, कोई सितार बजाता है, कोई पियानो बजाता है. ओके, ये सारे लोग जब एक साथ मिलकर किसी धुन को बजाते हैं, उनकी ग्रुप को हम BAND, बैंड बोलते हैं. ओके चिल्ड्रन, द बैंड वॉज प्लेइंग. उस मेले में एक बैंड म्यूजिक बजा रही थी. एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग. और उस धुन को सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो रहे थे, बहुत स्माइल कर रहे थे. अ मेरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून. सो मेरी गो राउंड ये एक राइड है. आपने ये राइड काकरिया में भी देखा होगा, जो गोल गोल घूमता है, मेरी गो राउंड. उसमें अलग अलग प्रकार के वुडन के शेप से एनिमल्स बनाए जाते हैं, कभी व्हीकल्स बनाए जाते हैं, उनमें आप बैठते हैं और गोल गोल चक्कर लगाते हैं. ओके चिल्ड्रन, ये आपने मेरी गो राउंड काकरिया में ज़रूर देखा होगा. A merry-go-round was playing a happy little tune.
सो मेरी गो राउंड राइड में से भी बड़ी सुंदर सी प्यारी सी धुन बज रही थी। इट वॉज कैरिंग अ लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। सो मेरी गो राउंड अब बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बॉयज़, बहुत सारे गर्ल्स को बैठाकर, मेरी गो राउंड में अलग अलग प्रकार के शेप्स होते हैं। कुछ मेरी गो राउंड एनिमल के शेप्स वाले सीट बनाते हैं, कुछ मेरी गो राउंड अलग अलग व्हीकल्स के शेप बनाते हैं। सो यहाँ पे जो मेरी गो राउंड के जो एनिमल्स हैं वो अलग अलग प्रकार के हैं और वो लकड़ी से बने हुए हैं। वुडन एनिमल्स, WOODEN, वुडन, ANIMALS, एनिमल्स। सो मेरी गो राउंड के अंदर किस प्रकार के सीट है, वह उसमें लकड़े से बने हुए एनिमल्स के शेप हैं और उसमें बहुत सारे लड़के लड़कियां बैठकर झूला झूल रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, A merry-go-round was playing a happy little tune. It was carrying lots of boys and girls round and round on its wooden animals. So merry-go-round में बहुत सारे boys and girls उन animals के ऊपर बैठकर राइड कर रहे थे। Bobby looked for an open space where he could run and fly his kite. So बॉबी अब क्या कर रहा है, बॉबी अपने पतंग को उड़ाने के लिए खुली जगह को ढूंढ रहा है जहाँ पे कुछ थोड़ा सा ओपन स्पेस हो। ओके, वेयर ही कुड रन एंड फ्लाई हिज काइट, उस ओपन प्लेस में वह भाग भाग कर अपनी पतंग को उड़ा सके, इसलिए वह किसी खुली जगह को ढूंढ रहा है। सुंदरी लुक टू, सो सुंदरी भी अपने लिए खुली जगह को ढूंढ रही है। ओके, सुंदरी कौन है हमारे लेसन में, इट इज़ अ बिग काइट। ओके, एक बड़ी सी पतंग है जिसमें रेड, वाइट एंड ब्लू कलर भरा गया है। आउट इन द गार्डन रैन बॉबी, सो बहुत देर ढूंढने के बाद बॉबी को एक गार्डन दिखाई दिया, वह गार्डन की ओर भागकर पहुंचा। होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड, सो बॉबी अब अपनी सुंदरी, अपनी बिग काइट को लेकर गार्डन की ओर भागा और उसने बहुत ऊंचे से सुंदरी को पकड़ा हुआ था ताकि वह बहुत ऊंचे से उड़ान भर सके। हमें पतंग को उड़ाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको बहुत ऊपर पकड़ते हैं ताकि वह हवा से एकदम ऊंचाई पर जा सके। देखिए पिक्चर में हमारी सुंदरी उड़ने लगी है और बॉबी अब पतंग को उड़ा रहा है। ओके, पफ द विंड केम अलोंग, सो जोर से एक हवा का झोंका आया। पफ द विंड केम अलोंग, सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, और जैसे ही हवा का झोंका आया सुंदरी आसमान में उड़ने लगी। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, मगर सुंदरी ज्यादा ऊंचे से नहीं उड़ पा रही थी। अ लिटिल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन टू हर लॉन्ग टेल, सुंदरी क्यों हवा में ज्यादा ऊंचे से नहीं उड़ पा रही थी, क्योंकि वहां पे एक छोटे से डॉग ने सुंदरी की ट्रेल को मुंह में पकड़ा हुआ था। इट वॉज इन हिज माउथ, सो सुंदरी का जो टेल है उस डॉग ने अपने मुंह में पकड़ा हुआ था। इस पिक्चर में देखिए आप, यहाँ पे सी पतंग का टेल है जो कि डॉग ने अपने मुंह में पकड़ा हुआ है। सो टेल पकड़ने की वजह से सुंदरी बहुत आसमान में ऊंचा नहीं उड़ पा रही थी। बॉबी शूट द डॉग अवे, सो बॉबी ने उस डॉग को भगा दिया। वी विल ट्राई अगेन, बॉबी सेड, सो उस सुंदरी की टेल को डॉग से छुड़ाने के बाद बॉबी ने कहा हम वापस से ट्राई करते हैं। दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर, और अगली बारी में सेकेंड टाइम में सुंदरी ने बहुत तेज एक उड़ान भरी। शी टगल्ड हार्ड, ओ हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, शी गेव अ बिग टग। ध्यान से सुनिए, दिस टाइम सुंदरी लीप्ड अप इन द एयर, शी टग्ड हार्ड, सो इस बारी अगर सेकेंड टाइम में सुंदरी ने बहुत तेज उड़ान भरनी चाहिए, उसने बहुत ताकत लगाई। ओ हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, सो वहाँ पे बॉबी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है उस सुंदरी को उड़ाने के लिए। उसने तेज की हवा में उड़ाया और धागे से खींचा। शी गेव अ बिग टग, बॉबी हैड टू लेट हर गो, सो सुंदरी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और बॉबी ने भी उसको ऊपर उड़ने दिया।
Wee! cried Sundari. Now I can fly as high as I please. So जैसे ही बॉबी ने धागे से एक जोर के उसको खींचा और उसको जाने दिया, वो एकदम तेज हवा में उड़ने लगी और सुंदरी जोर से चिल्लाई, वी! नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज. अब मैं जितना चाहे तेज आसमान में ऊंचा उड़ सकती हूँ, ऐसा सुंदरी ने खुशी से चिल्लाया. एंड अवे शी वेंट. और ऐसा बोलकर वो तेज हवा में उड़ने लगी. शी फ्लू अप 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 इन द एयर. सो अब वो बहुत आसमान में ऊंचे 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 एकदम जाने लगी. कौन जाने लगा हवा में? सुंदरी. सुंदरी कौन है? अ बिग काइट. ओके, सो देख सकते हैं आप सुंदरी कितनी खुशी से हवा में उड़ रही है, आसमान में उड़ रही है, और बॉबी भी उस धागे को पकड़कर उसको कंट्रोल कर रहा है. सो दिस वॉज अ नाइस लेसन. चिल्ड्रन, हम भी उत्तरायण में पतंग उड़ाते हैं और हमें बहुत मज़ा आता है. हम सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं ना उत्तरायण में. कितने सारे पतंग काटते हैं और सब अपनी अपनी पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ट्राई करते हैं. और जब हमारी पतंग एकदम ऊंचे उड़ने लगती है, हमें बहुत खुशी मिलती है. ओके, सो हमारे लेसन में भी यहाँ पे एक छोटा सा बॉय है, बॉबी, जिसने अपने हाथों से पतंग को बनाया, उसमें कलर भरा और उसको आसमान में उड़ाया. ओके चिल्ड्रन, सो आप भी ट्राई करिए पतंग उड़ाने के लिए, पतंग बनाने के लिए भी. सो एन्जॉय दिस लेसन. इसको लेसन को आपको वापस से रीड करना है और प्रैक्टिस करना है. नाउ सम न्यू वर्ड्स आर गिवन हियर. HAND hand. HAND, sorry, BAND band. This is B. BAND band. Band का मतलब क्या बताया मैंने? A group of musicians. Dizzy. DIZZY dizzy. Dizzy मतलब घबराना. ओके. Smile. SMILE smile. SMILE smile मुस्कुराना. String. STRING string. String का मतलब धागा. Tug. TUG tug. WIND wind. WIND wind. Next, let's read. I feel dizzy on a merry-go-round. So यहाँ पे ऐसा कहा गया है, मुझे मेरी गो राउंड बैठने पर मुझे घबराहट सी होती है. यस, हमें चक्कर आने लगते हैं, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है. किसी किसी को झूले सूट नहीं होते हैं, उनको वहाँ पे झूलों में बैठने पर उनको घबराहट होती है. सो डिजी का मतलब घबराना. आई फील डिजी ऑन अ मेरी गो राउंड. अगला सेंटेंस है, द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून. द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून. सो बैंड एक धुन बजा रही है, ऐसा यहाँ बोला गया है. नेक्स्ट एक्सरसाइज, रीडिंग इज फन. हु मेड सुंदरी. पहले क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, हु मेड सुंदरी. सुंदरी को किसने बनाया? सो बताइए, सुंदरी को किसने तैयार किया है हमारे लेसन में? बॉबी मेड सुंदरी. बॉबी ने सुंदरी को बनाया. वाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी. बॉबी ने अपनी काइट को सुंदरी कहकर क्यों बुलाया? बॉबी कॉल्ड हिज काइट सुंदरी बिकॉज इट वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. क्योंकि वह बहुत सुंदर लग रही थी. ओके. डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट. क्या पहली बारी में सुंदरी बहुत तेज आसमान में उड़ी? सो यस, सुंदरी फ्लू हाई एट फर्स्ट. What made सुंदरी रियली हैप्पी. फोर्थ क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है, सुंदरी को सच में किसने हैप्पी किया? What made सुंदरी रियली हैप्पी. सो सुंदरी was feeling happy because it could fly high. सुंदरी बहुत खुश हुई क्योंकि वह आसमान में बहुत ऊंचा सा उड़ सकती थी. Okay children, so these are some of the question answers. With this we have completed the lesson सुंदरी. सो आपको बहुत अच्छे से लेसन रीड करना है. बहुत आसान लेसन है, इसमें ज़्यादा न्यू वर्ड्स भी नहीं है. अगर आपको कोई भी वर्ड न्यू लगता है, रीड करने में प्रॉब्लम होती है, अंडरलाइन देम, राइट देम इन योर CW एंड लर्न देम. ओके चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डू द नोट्स ऑफ द सेम लेसन. सो अच्छे से लेसन रीडिंग करिए और प्रैक्टिस भी करिए. टेक केयर, बाय बाय.